कंसिस्टेंट सब चीज में होना पड़ता है भाई। एक दिन आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, 5 घंटे पढ़े, एकदम मस्त दिन भर सोए और खाए फिर सो गए। वास्तविकता के साथ जागो। 1.5 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, फिर काहे झूठ मूठ का अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उससे ज्यादा तो एक छोटा बच्चा पढ़ लेता है। तुम 1.5 घंटा पढ़ के सोचोगे मैं इंस्पेक्टर बन जाए। आप कभी कभी ना महसूस करोगे बहुत तेजी से एकदम रेस में दौड़ रहे हो, लगेगा कि बहुत कुछ करना है लाइफ में। अभी लोग हैं जो अपने हैं, सबको लेके चल रहा है, अचानक पता चलेगा कोई अपना नहीं है। उसके बाद आपको किसी ने मुझे कहा ऐसा क्यों सोचते हो, अभी आपका बेटा छोटा है, बहुत कुछ करना है उसके लिए। मैंने कहा मेरे पापा का डेथ हो गया था जब मैं 3-3.5 साल की थी। पल के बढ़ गए ना, बड़े तो हो गए। अब वो तो कम से कम कुछ नहीं तो 17 साल का हो जाएगा, बस उसका 18 साल हो गया। 18 साल के पहले उसको मैं कुछ दे भी नहीं सकती हो, ना ही कुछ संभाल सकता है, लीगली भी नहीं संभाल सकता। आप जितना कंसिस्टेंट मेहनत करोगे आप उतना बढ़िया रिजल्ट दोगे। इसलिए बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले जो कि 50-55% सुपर कभी उठे ही नहीं है, वो भी एसएससी के टॉपर्स बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंट मेहनत किया। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को फील कराती हूँ कि बेटा अगर आप सोचते हो कि सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता। आपकी फील्ड में अगर आप सोचते हो कंपटीशन है, तो आपके सिलेक्शन होने के बाद भी आपके ऑफिस में भी प्रमोशन के कंपटीशन होते रहते हैं। अल्टीमेटली यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। चाहे अभी मेहनत कर रहे हो, चाहे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भी बहुत कुछ बैठे बिठाए मिल गया, तो नहीं मिला बेटा। मैंने तो जितना मेहनत किया उतना भी नहीं मिला मुझे। तो आप लोग अगर ये उम्मीद में बैठे हो कि हाँ बस लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। छुट्टी क्यों चाहिए? अरे यार इन चोचलों में क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। हर साल 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन आता है, लेकिन वैलेंटाइन हर साल चेंज होता है इनका। ये बेचारी कितनी दुखी होकर बोल रही है आके चला जाता है। तो तुम क्या चाहती हो कि आके ठहर जाए? जितने ज्यादा बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा। याद रखना लाइफ में जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े उम्मीदें रखते हैं ना, वही डिसहार्टेंड होता है, उन्हीं को डिप्रेशन होता है। इसलिए किसी से कोई उम्मीद मत रखना। एक लड़की और एक लड़का मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से थे, क्योंकि दोनों काफी अच्छा पढ़ते, रेगुलर थे, जवाब भी फट से देना, तो दोनों मुझे बहुत पसंद थे कि दोनों का तो होगा ही होगा। लड़की को घर से पैसे आने बंद हो गए, क्योंकि उसके फैमिली को लगा कि पैसे देने बंद करेंगे तो घर वापस आएगी, इसकी शादी करनी। मात्र वो 20 साल की थी उस समय। मैंने उसको मना किया कि तुम कहीं जॉब मत करना, जॉब में बहुत समय लगता है, यू कैन नॉट स्टडी। तो मैंने कहा तुमको मैं अपने बेटे का ट्यूशन दे दूंगी, तुम बस खाली ट्यूशन पढ़ाओ, तुम्हारे पास सफिशिएंट पैसा आ जाएगा, तुम बस खाली अपना पढ़ाई करो। लेकिन फिर उसने जाके किसी दूसरे एक और जगह पे जाके ज्वाइन कर लिया। उसको 28-30 हजार मिल रहे थे। उसने कहा हमें चाहिए इतना। अब वो अच्छे से काम कराए सुबह से रात तक, आज भी वहां पे जॉब कर रही है। उस लड़के का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निकल गया। कितने लोग हैं जो हायर क्लास के हो, मतलब जैसे कहते हैं बहुत अच्छा खासा पैसा, कितने लोग हैं? मैंने इसलिए पूछा ना, जब आपके पास पैसे होते हैं ना, या आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप पूरा हार्ट एंड सोल नहीं देते हो। इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट कई बार खराब होने का रीजन यही है कि उन लोग के पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है। प्लान भी हमेशा सोचो 25 साल के बाद। ऑनलाइन में कई बच्चे कहते हैं कि मैम आप एक दिन पहले बता दो क्या पढ़ाने वाले हो नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम लोग थोड़ा रीड करके आए। ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तरसते हैं कि काश हम दिल्ली जा पाते पढ़ने के लिए। मैं भी कहाँ दिल्ली आ पाई थी पढ़ने के लिए, इतनी औकात ही नहीं थी कि दिल्ली आके पढ़ सके। सो यू आर द चोजन वंस, आप लोग को ये मौका मिला है। आप कोई चीज चाह रहे हो वो आपको मिल सकता है, बशर्ते आप उसके लिए मेहनत करो तो, और जम के मेहनत करो तो। जैसे एक समय था जब लगभग 18 घंटे लगातार मैं काम करती, बिना ये सोचे, बिना होश कि हाँ टाइम क्या हुआ, खाना मिला कि नहीं, जो आपके सामने मिल गया खाते गए, काम होता रहा। तो अगर आप कहोगे कि नहीं जो चाहा वो नहीं मिला, कहीं ना कहीं आप में कमी रही। बाकी कहोगे नहीं मैम मेरी तो किस्मत फूटी हुई थी, मैंने किया मेहनत नहीं हुआ। यार तुमने मूर्ख बनाया है खुद को भी और दूसरों को भी, और कुछ नहीं हुआ। रूटीन बताओ तो अपना, आप अपना और अपने फादर या अपने सिस्टर किसी का भी रूटीन बता सकते हो। माई मदर मेक्स डिनर, चाहे आप कह सकते हो माई मदर मेक्स ऑल द 3 मील्स फॉर मी। सबसे थैंकलेस काम है, एक टाइम का खाना बना के उठती नहीं कि अगले टाइम का चिंता हो जाता है। 3 टाइम का खाना, बेचारी सारी महिलाओं का पूरा जिंदगी बर्बाद है रसोई में। इफ यू गो टू एनी फॉरेन कंट्री, वहाँ पे जो लेडीज होती है, दे कुक फॉर ऑल द 6 days ऑफ द वीक इन वन गो। एक ही दिन बना के वो डीप फ्रीजिंग में रख देती है 6 दिन का खाना, बिकॉज दे ऑल्सो वर्क आउट ऑफ होम। और उसके बाद उसमें लेबल चिपका रहता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मंडे का उठाया, निकाला, गर्म किया और सबको दे दिया। मुझे लगता है सही है।
घर का खाना बड़ा बढ़िया लगता है नहीं? जब आप घर जाते हो तो नहीं। स्कूल में जब थे ना तो माँ रोज पराठा भुजिया बना कर दे देती। अब बहुत इरिटेशन होता था मुझे कि रोज रोज पराठा भुजिया दे देती। अब वही मिल जाता है ना तो कितना मजा आता है। होम कुक्ड फूड मिलना इज अ लग्जरी नाउ, नहीं? क्या सुनते हो तुम लोग? कुछ नहीं, कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं। दिन भर तो रील देख के बीत जाता होगा। क्या मजा, देखते सबको रील्स देख देख के एकदम हंसते रहते हैं, टाइम पास होता रहता है। जिंदगी इतने मजे से कटती है। 2018-19 से ज्यादा दुख का कारण क्या है मैम? आपके एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों से रहते हैं वही सबसे बड़े दुख का कारण है। क्योंकि हो सकता है उस रिलेशन में आपने जितना ऑनेस्टली दिया है अगला आपके प्रति ईमानदार नहीं हो, है ना? तो वहां दुख मिलेगा। गुस्सा, प्यार, नफरत, वो सब आपके हार्मोन्स और आपके अंदर जो केमिकल्स है ना मौजूद, उससे ट्रिगर्ड होता है। इन सबको इंपॉर्टेंस देना बंद करो। किसी का मूड ऑफ है तो देखे टेंशन में, यार वो तो गुस्सा है, आज उसका मूड खराब है, मैं क्या हरकत करूं जो उसका मूड ठीक हो जाए। बंद करो ये सब चीजें, बहुत यूजलेस चीजें हैं, जानते? वर्क ऑन योरसेल्फ। यू विल हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड और तभी कोई आपके पास टिकेगी। Your emotions are not that important and it is of no importance for the other person. इसीलिए इतना ज्यादा अपने आप को, कहते हैं ना कई बार हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। भाई आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो बाकियों के लिए। बेटा मर जाएंगे ना तो 24 घंटे भी कोई नहीं रखता, जल्दी से फूक के आ जाते हैं। तो इसीलिए you are not that important. Men and women are physically and psychologically different. Women are stronger mentally, emotionally. Men कई बार टूट जाते हैं, तभी वो ज्यादा सोशल मीडिया में कि लड़की धोखेबाज होती है, दिल तोड़ती है। लड़का क्या करता है, अच्छा इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो दूसरे को भी एडजस्ट करता है। आप उनको ऐसा माहौल में पढ़ाइए कि मेन भी सेंसिटिव हो टुवर्ड्स वीमेन, उनके इमोशंस, साइकोलॉजी वो समझे जब वो साथ में पढ़ेंगे तो। एंड वीमेन भी समझे कि मेन सारे ऐसे नहीं होते हैं जो मिसोजिनिस्ट होते हैं, हमेशा महिलाओं पर शोषण करते हैं, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑल्सो वेरी केयरिंग और वो भी प्यार में रोते हैं। तो वो भी महसूस करेंगे कि हाँ मर्द क्या होते हैं, वो भी समझेंगे औरत क्या होती है। तुम्हारे लिए एक जोक है, सुनो ध्यान से। एक आदमी रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान मैं लॉटरी जीत जाऊं, हे भगवान मैं लॉटरी जीत जाऊं, हे भगवान मैं लॉटरी जीत जाऊं। एक दिन भगवान सामने प्रकट होकर बोले, पहले लॉटरी का टिकट तो खरीदो। तो भगवान तुम्हारे ख्वाबों को साकार कैसे करेंगे? बोले तुम तो कुछ कोशिश करोगे,